हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएमएलटी सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। ठीक, इसका सबसे मेन फर्स्ट बनाया मैंने ये माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। इसके बाद सेकेंड बनाऊंगा मैं सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद बना होगा मेरा हेमेटोलॉजी का, और इसके बाद होगा फिर अप्लाइड हिस्टोलॉजी का। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस पूरा डिसीज पर कॉज करता है। इसमें पूरा डिसीज दिए हैं, डिसीज जो कि थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर को दोनों के लेवल का है। अगर जो फर्स्ट ईयर में है तो उनके लिए भी ये डिसीज़ फॉर्म पड़ेगी, और इसके बाद जो थर्ड ईयर में है तो उनके लिए तो ये बहुत डिटेल में जाएगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले बीएमएलटी सेकेंड ईयर का सिलेबस। माइक्रोबायोलॉजी ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, सबसे पहले पहला टॉपिक है माइक्रोकोकाई, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकाई, तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकाई, चौथा है निमोनोकोकाई, पांचवा है कार्नियो बैक्टीरिया, इसके बाद है 6 एस्क्रेचिया, सातवा। ये सब डिसीज हैं, ये टॉपिक के डिवाइड किया है मैंने, ये डिसीज है सब। इनके नोट्स और इनके पूरा कंप्लीट पैथोजेनिसिटी, मार्फोलॉजी वगैरह सब एक एक करके मैं डिसीज़ के अनुसार इस नोट्स अवेलेबल करूँगा इसी चैनल पर, तो आप देख सकते हैं इस पर। इसके बाद सातवां है क्लेब्सिलिया, आठवां है एंट्रोबैक्टर, नौवां है प्रोटियस प्रोवेंडियसिया, इसके बाद है 10वां है सैल्मोनेला, 11वां है स्लेजिला, 12वां है एरिज़ोना, 12वां टॉपिक। इसके बाद देखते हैं 13वां टॉपिक है सिट्रोबैक्टर, 14वां टॉपिक है यार्सीनिया, 15वां है सूडोमोनास, 16वां बिबेरो, इसके बाद 17वां है हीमोफिलस। अब देखेंगे 18वां टॉपिक। इसके बाद हाइड्रोबैक्टीरीज, 19वां है ब्रूसेला, 20वां ब्रोडटेला। ये सब डिसीज़ हैं, टॉपिक के अनुसार मैंने उनको बांट दिया है। बैसिलस 21वां, 22वां है क्लोस्ट्रीडियम, 23वां है एनारोबिक कोकाई, 24वां है नाइजीरिया। ठीक, इसके बाद मैं इसलिए ये नोट्स पढ़ के बता रहा हूँ, ये सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। क्या है, मैं पीडीएफ भी इसका डाल दूँगा, पर पीडीएफ डालने के बाद आप लोग नहीं पढ़ते या पढ़ लिया, पर एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप नोट्स का जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं उसकी लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं 25वां ट्रैपोनेमा। ठीक, इसके बाद 26 बोरेला, 27वां है लेप्टोस्पायरिया, 28वां है माइकोप्लाज्मा, इसके बाद 29वां है विकेट्सिया, ये सब डिसीज, और 30वां है साइलोमाइडिया, 31वां है ट्रिक एजेंट। ठीक, इसके बाद है पैथोजेनी एंड फंजाई, नॉन पैथोजेनी फंजाई। ये तो ये फंजाई के बारे में, फंजाई का टॉपिक है। सबसे पहले है कैंडाइडा, क्रिप्टोकोकाई, डर्मेटोफाइट्स, स्पोरोट्राइकोमोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस। फ्रेंड्स, ये जो मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ उसमें बोलते जाएंगे ना, तो आपको एक ही बार में ये सिलेबस याद हो जाएगा।
सिलेबस याद है तो सब कुछ याद है। सिलेबस मतलब टॉपिक। कोकाइडियोडिस, पैराकोकाइडियोडिस, डर्मेटोथियोकॉइस, फंजाई, माइसोट्रोमा, एक्टिनोमाइसिस, नियोकार्डिया। इसके बाद है 13वां कॉमन लेबोरेटरी कंटेंट्स। ठीक, इसके बाद 14वां है बायोकेमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसके बाद 15 है एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट। इसके बाद है एजी मेथड फॉर बॉडी फ्लूइड्स। इसके बाद आता है एंटी माइक्रोबियल सस्पेक्टेबिलिटी टेस्ट फॉर माइकोबैक्टीरियम। इसके बाद आता है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंटीजन एंड एंटीसीरा। इसके बाद आता है वायरोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब इसके सिलेबस में इंक्लूड है, तो इनको पढ़ना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले डिफरेंट स्टैनिंग टेक्निक यूज्ड वायरोलॉजी। इसके बाद सेकंड है यूज्ड ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग्स इन क्लिनिक वायरोलॉजी। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल सेल्स इन कल्चर एंड देयर यूज इन वायरोलॉजी। इसके बाद आता है यूज ऑफ कॉमन लेबोरेटरी एनिमल्स इन वायरल कल्चर। ठीक, इसके बाद ये टॉपिक हो जाता है। टॉपिक के बाद आता है प्रैक्टिकल। अभी मैंने वायरोलॉजी का बताया, नीचे मैंने पैरासिटोलॉजी का भी बताया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में प्रैक्टिकल कौन कौन से होते हैं। जब हम ये BMLT सेकेंड ईयर में आते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है डेमोस्ट्रेशन ऑफ स्टैनिंग प्रोसीजर। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग स्टैन एंड डेमोस्ट्रेशन ऑफ वायरल इंक्लूजन ऑफ बॉडीज। ठीक गाइस, ये स्टैन होती हैं कुछ। सेलर्स स्टैन फॉर नेग्री बॉडी डेमोस्ट्रेशन। इसके बाद है जिम्सा स्टैन, CMV, हर्पीज वायरल इंक्लूज। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट फॉर सीरोलॉजिकल टेस्ट। इसके बाद है फॉस्फेट बफर, सलाइन वेरोनल बफर, सलाइन अल्वर्स सॉल्यूशन, डेक्सट्रोज, जेलेटिन, बोर्नल बफर एंड ट्राइस बफर। इसके बाद आता है थर्ड प्रिंसिपल एंड परफॉरेंस ऑफ वायरल हीमोएग्लूटिनेशन एंड हीमोएग्लूटिनेशन इन इनहिबिशन। के बाद चौथा है डेमोस्ट्रेशन ऑफ हीम एब्जॉर्प्शन। सॉरी गाइस, थोड़ी अगर गलती हो रही हो मेरे से बात करने में, बोलने में, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। टेस्ट IHA एंड RPHA टेस्ट। ठीक, इसके बाद आता है कलेक्शन, टाइट्रेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ गन्स पिग सीरम फॉर कम्प्लीमेंट्स। इसके बाद आता है 6 डेमोस्ट्रेशन एंड कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। इसके बाद आता है 7वां गाइस डेमोस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट, इम्यूनोपरऑक्सीडेज टेस्ट। ठीक, 8वां है डेमोस्ट्रेशन ऑफ एलाइजा फॉर
HBsAg डिटेक्शन। ठीक, एलाइजा मेथड के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी अवेलेबल हो जाएगी इसी चैनल। बस आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं देखने के लिए। सारे नोट्स तो आपको हर टॉपिक का अवेलेबल होगा, हर टॉपिक, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बस ये है। अब हम देखेंगे पैरासाइटोलॉजी। हमने देख लिया वायरोलॉजी, देख लिया बैक्टीरियोलॉजी, देख ली फंजाई, देख ली। अब देखेंगे पैरासाइटोलॉजी। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ हीमोप्लेजेंट्स, लीशमैनिया एंड ट्रैपोनोमाजोम। ठीक, इसके बाद है सेकेंड। ये सब टॉपिक के नोट्स अवेलेबल होंगे सब। मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ टिश्यू एंड ब्लड, निमोट्स, फाइलेरिया, ट्रैकमेला, ड्राक्यूलस। इसके बाद आता है थर्ड, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ टिश्यू एंड ब्लड नेमेटोड्स इन्फेक्शन, टीनिया एंचिनोकस। इसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ इंटेस्टिनल सिस्टेड, HNA डीलैथम। के बाद आता है पांचवा, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ केज्ड इन्फेक्शन, हाइड्रॉइड सिस्टोक्रोसिस। इसके बाद आता है 7, कल्चर टेक्निक फॉर प्रोटोजोआ एमोबिया, गॉटिया, लीशमैनिया। इसके बाद आता है 7वां है पैरासाइटोलॉजी, कल्चर मेथड फॉर कल्चर मेथड फॉर हेलमेंथ हुक वॉर्म राउंड वॉर्म। के बाद 8वां है एग काउंटिंग टेक्निक्स, पुटिंग अप कॉजेशन टेस्ट एंड इट इज इंटरप्रिटेशन। इसके बाद आता है एग्जामिनेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिस्टोकेरोसिस साइट्स। ठीक, इसके बाद आता है 11वां, लेबोरेटरी प्रोसेसिंग, स्टैनिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल। ठीक है गाइस, ये सब मैंने बना दिया है थर्ड ईयर का, और सेकेंड ईयर का भी नोट्स अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल भैया मल्टी स्टूडेंट। इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने सिलेबस बनाया है ये बहुत ही जल्दी में बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि थोड़ा सा मुझे ज़रूरी काम था, इसके कारण मैं कर नहीं पाया। बाकी ये पूरा मैंने बना दिया, और इसका सबसे मेन जो PDF है इसका मैं इस चैनल पर अवेलेबल कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत समझकर और पूरा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, प्लीज़ माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।